प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर है, इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके पहले इस क्वेश्चन पेपर को नोट कर लें। फिर जो आपको संख्यात्मक प्रश्न कराए जा रहे हैं आप उन्हें समझें, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की डिमांड पर कि आप सर संख्यात्मक प्रश्न नहीं करा रहे हैं, हमें क्लास 12 को, क्लास 11 के आप संख्यात्मक प्रश्न करा रहे हैं, तो बेटे आज से मैं इकाई फर्स्ट के पहले चैप्टर से शुरुआत से न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं। मेरी कोशिश यही है कि मैं इन न्यूमेरिकल्स को बहुत साधारण तरीके से आपको समझाऊं। जिसको न्यूमेरिकल नहीं आते वो भी कर लेगा, पर इसके लिए आपको पहले, जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है थ्योरी चैप्टर की पहले वीडियो देख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न फर्स्ट। एक धातु के टुकड़े पर 3.2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश है। इस धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं या दिए गए हैं, गणना कीजिए। कितना आवेश है? Q इज इक्वल टू कितना है? प्लस 3.2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश है। सबसे पहली बात है, वस्तु क्या है? घनावेशित है। तो घनावेशित होने से क्या होता है? वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्योंकि वही वस्तु घनावेशित होती है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है। वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्योंकि जब वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो घनावेशित हो जाती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसकी गणना करनी है। इनकी हमने क्या करना है? गणना करनी है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इस घनावेशित चिन्ह के कारण हमने पहचाना ये घनावेशित है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और दूसरे मोड से पूछेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो सूत्र क्या होता है? दिए गए इलेक्ट्रॉन, एन का सूत्र होता है कुल आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब यहां पे हम चिन्ह नहीं लेंगे। चिन्ह इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि चिन्ह की वजह से हमने पहचाना है किसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। 3.2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कट गया। अब ये 1.6 इसे 32/16 लिख लिया साधारण तरीके से, डेसिमल हटा दिया, 10 की घात -7 प्लस 19 हो गया। ये जब एक घात ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, और दोनों के डेसिमल हटा दिए, 32/16 हो। 16 दूनी 32, 2 गुणा -7 प्लस कितना बच गया? -12। तो इसका इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन वस्तु ने दिए हैं। सीधा सीधा मोटिव है कि अगर वस्तु घनावेशित है वो इलेक्ट्रॉन देगी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ऐसे भी पूछ सकता है कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। दिए गए इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसी सूत्र से निकालते हैं एन कुल आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2। एक धातु के टुकड़े पर -6.4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम आवेश है। इस धातु के टुकड़े पर कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं या दिए गए हैं, गणना कीजिए। देखो भाई,
कितना आवेश है? -6.4 गुणा 10 की घात -9 कूलम। कैसा आवेश है? ये कैसा आवेश है? नेगेटिव आवेश, ऋणात्मक। जो ये ऋण आवेश होता है इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता का मतलब वस्तु ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, वस्तु ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। क्या कर रहा है? लिए हैं। ये वस्तु पे ऋणात्मक आवेश आया। इस ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वस्तु में। इसका मतलब अधिकता का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिए। तो ये कितना होता है हमारे पास? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर है? n के बराबर। तो हमारे पास n का सूत्र क्या होता है? कुल आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब हम चिन्ह नहीं लेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था। चिन्ह तो हम किसी चिन्ह के कारण तो हम नहीं पहचाना, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। 6.4 गुणा 10 की घात -9, 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये भी कूलम है और ये आवेश भी क्या है? कूलम। कट जाएगा, डेसिमल हटा दिया, 64/16, 10 की घात -9 + 19, ये जाके ऊपर प्लस हो जाएगा। 16 चौका 64, 10 की घात +10। इतने इलेक्ट्रॉन इसने लिए। जब ऋणात्मक चिन्ह है तो उसने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कितने लिए हैं? 4 गुणा 10 की घात 10, इतने इलेक्ट्रॉन लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन 3, दो बिंदु आवेश Q1, एक बिंदु आवेश कितना है? 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम। और Q2 कितना है? 6 गुणा 10 की घात -7 कूलम। C का मतलब कूलम है, C का मतलब कूलम है। इनके बीच की दूरी कितनी है? R। कितनी दूरी पर रखे हैं? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो R हमारे पास कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसे हम क्या सिस्टम में बदलना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात -2। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है। तो कूलम के नियम से बल तो कूलम के नियम से लगेगा। सूत्र क्या होता है? F = 1.4 ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। 1.4 ε0 की वैल्यू कितनी होती है? याद करो, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? F कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 कितना है? 2 गुणा 10 की घात -7, 6 गुणा 10 की घात -7, और R 3 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। F = कितना हो गया? 9 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 10 की घात 9
-7 -7, ये 9 गुणा 10 की घात -4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 4 9, और 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4, 9 से 9 कट गया, 2 गुणा 6 10 की घात 14 -14 प्लस 9 5 -5, ये ऊपर जाके +4 हो जाएगा, ये ऊपर जाके +4 हो जाएगा बटे 1, कुछ नहीं बचा। तो अब क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 गुणा 10 की घात -1 न्यूटन, दैट इज 1.2 न्यूटन। दोनों आवेश घनावेशित है, तो बल की प्रकृति कैसी होगी? अगर बल की प्रकृति पूछ लेता है तो ये होगी, ये क्या करेंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण, रिपल्सन जिसे कहते हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो बल क्या मिल गया आपको? न्यूटन। कितना? 1.2 न्यूटन। 10 की घात -1 थी, ये 10 की घात -1 से ये डेसिमल 1 आ गया, 1.2 मिल गया। अब हम अपने प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा? ये कहता है हमारे पास 2 धातु के गोले हैं। कैसे? 2 धातु के गोले हैं। देखो, 2 विद्युतरोधी आवेशित धातु के गोलों के बीच लगने वाला बल F है। ये धातु के गोले हैं हमारे पास, इनके बीच लगने वाला बल कितना है? इस पे आवेश माना Q1 है, इसमें Q2 है, दे नहीं रखा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? मान ली R है। ये A है और ये B है। 2 विद्युतरोधी आवेशित धातु के गोलों के बीच लगने वाला बल F है। तो F कितना हो गया? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अब इनके बीच की दूरी आधी कर दी है। ये स्टेप फर्स्ट में। अब स्टेप सेकंड में क्या किया? स्टेप वो तो पहला स्टेप था, ये स्टेप फर्स्ट था, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या किया हमने? इनके बीच की दूरी क्या कर दी? आधी कर दी। R1 इज इक्वल टू R/2। इस पे आवेश Q1 और इस पे आवेश Q2। आवेश उतना ही रहना दिया, तो नया बल कितना हो जाएगा? नया बल F का मान क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट F1, नया बल F1 Q1 Q2 अपॉन R1। F1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R की जगह R1 की जगह R/2 का स्क्वायर। F1 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 सबसे पहले लिख लिया, 4 ऊपर जाके इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये समीकरण फर्स्ट थी। समीकरण 1 फर्स्ट से देखो, ये क्या होगा? 4 इंटू F1 F, ये F है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये F का मान क्या है? 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर रख दिया, तो F1 कितना हो गया? 4 गुना F पे। मतलब बल कितना हो जाएगा? नया लगने वाला बल कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। इन क्वेश्चन में कोई इसका 1/4 एप्सिलॉन का नॉट का मान नहीं रखते। हम देखते हैं आवेश में हम आवेश बदल रहे हैं या दूरी बदल रहे हैं, तो पहली समीकरण को यथावत रखेंगे ऐसे, और जो दूसरी समीकरण लाएंगे वो पहली समीकरण की फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, उसी रूप में। मैं उसी रूप में लाया हूं। इसके अलावा जो भी मान था मेरा, मैंने बाहर रख दिया। जो मान आएगा वो उतने गुना हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास एक चित्र है, एक वर्ग है हमारे पास, उसके वर्ग के चारों कोनों पर आवेश रखे हुए हैं, उसके केंद्र पर भी एक आवेश रखा हुआ है। केंद्र बिंदु पे कार्य करने वाले बल की गणना कीजिए। हमारे पास ये कौन सा प्रश्न नंबर 5। हमारे पास एक वर्ग है, इस वर्ग के सिरों पर ए, बी, सी और डी आवेश रखें। क्यूए कितना है? 4 माइक्रोकूलम। क्यूबी कितना है? -8 माइक्रोकूलम। क्यूसी कितना है? 4 माइक्रोकूलम। और क्यूडी कितना है? -8 माइक्रोकूलम। इसका केंद्र बिंदु O है, इसमें कितना आवेश रखा गया है? QO 2 माइक्रोकूलम। मैंने इसके डायगोनल विकर्णों को मिला दिया। ये सब दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। ये दूरी R है, ये भी दूरी R होगी, ये भी दूरी R होगी, क्योंकि जो वर्ग होता है उसका केंद्र बिंदु जो होता है सिरों से समान दूरी पे होता है, राइट। ये दूरी भी 10 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है। मैं गणना करना चाहूं आराम से गणना कर सकता हूं, लेकिन मुझे गणना करने की जरूरत नहीं है। अब QA का मान कितना है? 4 माइक्रोकूलम है QA, और QC का मान भी इतना है 4 माइक्रोकूलम, मतलब 4 गुणा 10 की घात -6 कूलम। QB इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू -8 माइक्रोकूलम, मतलब -8 गुणा 10 की घात -6 कूलम। Q0 2 माइक्रोकूलम, 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम। OA, OB, OC, OD हमने क्या माना? R, तो समान दूरी है। और R की हम गणना भी कर सकते हैं आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ये आवेश घनात्मक है, ये आवेश घनात्मक है। ऊपर A के कारण बल, दिशा देख लो, FOA, ये दूरी R है, ठीक है। ये सब दूरी R है। O पे A के कारण बल, O पे C के कारण बल, दोनों घनात्मक है, तो कैसे हो जाएगा? FOC। ये आवेश ऋणात्मक है, ये आवेश, इसकी दिशा कैसे होगी? FOB। ये आवेश ऋणात्मक है, इस पे लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? FOD। अब देखो, FOA 1/4 एप्सिलॉन नॉट QA QO अपॉन R²। ठीक, अब हम R की गणना कैसे कर लेंगे? यहां पे त्रिभुज ADC में, इधर देखना, AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना हो गया? AC स्क्वायर 200। AC कितना आ गया? 10√2 सेंटीमीटर। तो R कितना हो जाएगा? AC अपॉन 2, दैट इज 10√2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर, मतलब 5√2 गुणा 10 की घात -10 मीटर। ठीक, FOA का मान कितना हुआ? 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी रखी? 9 गुणा 10 की घात 9, ये कितना हो गया? 4 गुणा 10 की घात -6, ये कितना हो गया? 2 गुणा 10 की घात -6 बटे 5
√2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर न्यूटन। देखना अभी एफ ओ सी कितना होगा, 1/4 क्यू ओ क्यू सी क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। 9 गुणा 10⁹, 4 गुणा 10⁻⁻6, 2 गुणा 10⁻⁻6, 25 इंटू 2 सॉरी 5 √2 गुणा 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिए, दोनों की, दोनों बलों का संख्यात्मक मान देखिए। एक ए की तरफ काम कर रहा है एफओसी, एक सी की तरफ काम कर रहा है एफओए। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, एफओए का मान किसके बराबर है, एफओसी के मान, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, एफओए और एफओसी क्या हो गए, निरस्त हो गए, क्योंकि दोनों कैसे काम कर रहे थे, देखो ऐसे काम कर रहे थे। ये एफओसी की दिशा थी और ये एफओए की दिशा थी, ये ओ बिंदु था, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक साहब, अब हम क्या गणना करेंगे, कितना है 5 √2 10⁻⁻2 मीटर, गणना कर ली है ना हमने। तो अब हम निकालेंगे एफ ओ बी, 1/4πε0 क्यू बी क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। 9 गुणा 10⁹, क्यू बी का मान कितना है हमारा, 8 गुणा 10⁻⁻6, 2 गुणा 10⁻⁻6 बटे 5 √2 गुणा 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर न्यूटन। एफ ओडी का मान देखेंगे, 1/4 क्यू डी क्यू ओ अपॉन आर स्क्वायर। ये 9 गुणा 10⁹, 8 गुणा 10⁻⁻6, 2 गुणा 10⁻⁻6 बटे 5 √2 गुणा 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर न्यूटन। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है और दोनों कैसे काम कर रहे हैं, ये देखो, ये ओ बिंदु है, ये एफ ओ बी है और ये एफ ओ डी है। एफ ओ बी का मान किसके बराबर है, एफ ओ डी के मान के बराबर है। ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इस बल ने इस बल को निरस्त कर दिया, इस बल ने इस बल को निरस्त कर दिया, तो कुल बल कितना हो गया, कुल बल 0। मतलब जो आपके ओ बिंदु पे जो बल कार्य कर रहा है वो क्या हो गया, 0। देखिए, जब धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह होते हैं उसके कारण बल होते हैं। और इसको डिटेल में मैंने अपने कूलाम का नियम जब समझाया था तो दिशा लेके समझाई थी, वहां भी समझने की कोशिश करिए। इस पे धनात्मक आवेश है, इस पे धनात्मक आवेश है, ओ बिंदु पे बल निकालना है तो बाहर की ओर जाएगा ये बल। इस पे धनात्मक है, इस पे धनात्मक, ओ पे निकालना है, बाहर की ओर जाएगा। इस पे धनात्मक है, इस पे ऋणात्मक है, ओ बिंदु पे निकालना है तो ऋणात्मक आवेश की तरफ बल कार्य करेगा। इस पे ऋणात्मक है, ऋणात्मक। इस बल ने इस बल को निरस्त किया, इस बल ने इस बल को निरस्त किया, तो कुल बल क्या हो गया, 0 हो गया। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की इनकी संभावना बहुत ज्यादा रहती है। या तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आते हैं और कभी कभी सीधे ऐसे भी आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो विद्युत रोधी आवेशित धातु के गोलों ए व बी के बीच लगने वाला बल F है। आवेशित है तो इस पे आवेश क्या माना, Q, इस पे आवेश क्या माना, Q, समान आवेश। ठीक है,
इनके बीच की दूरी कितनी ले ली, r। तो सीधा बल कितना हो गया, F इज इक्वल टू 1.4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर, पहली से। अब स्टेप फर्स्ट करेंगे, ये दोनों आवेशित थे। अब ए पे एक निरावेशित गोला सी, ये ए है, इस पे आवेश क्यू है, इस पे आवेश 0 है। टच कराया, बी गोला अपनी स्थिति में रखा हुआ है। तो Q1 कितना आवेश हो जाएगा, औसत आवेश Q1 ब्रैकेट में औसत आवेश, दोनों को टच कराया तो आवेश जाएगा औसत आवेश ए व सी पर कितना हो जाएगा, 0 प्लस क्यू अपॉन 2, कितना हो गया क्यू अपॉन 2। अब स्टेप सेकंड में आपने क्या किया, सी गोले को हटाया और फिर बी गोले से टच कराया। अब ये ए गोला है, ए गोले पे आवेश कितना है, क्यू अपॉन 2। ये बी गोला है, ये बी गोले पे आवेश क्यू है, और जो सी गोला लाए इस पे आवेश कितना है, क्यू बाई 2। तो अब Q2 औसत आवेश किस पे, बी व सी पर, बी व सी पर कितना हो जाएगा, Q प्लस क्यू बाई 2 अपॉन 2, ऐसे तो लेते हैं। कितना हो जाएगा एलसीएम ऊपर, 2Q प्लस क्यू अपॉन 2 बटे 2, तो कितना आ गया ये 3Q, नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई जाएंगे, 2 इंटू 2, तो ये आ गया 3Q अपॉन 4। अब C को हटा दिया, ये अपनी स्थिति में रहा, इस पे आवेश कितना है, Q बटे 2, इस पे आवेश कितना है, 3Q बाई 4 B पे, दूरी वही R है, तो नया बल कितना कार्य करेगा, नया बल F1 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 2 3Q अपॉन 4 अपॉन R स्क्वायर। तो F1 कितना हो गया, 3 2 गुणा 4, ये मान बाहर कर दिए, इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। मैंने बताया था ना, ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली समीकरण है उसके रूप में लाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3/8 F। तो नया बल कितना हो जाएगा, 3/8 F। बेटे मेरे हाथ में केवल क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को आप स्टिल करके भी देख सकते हैं, अगर मैं स्टिल करवा रहा हूं स्टिल हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को मैंने बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी। बेटे अगर मेरा इन न्यूमेरिकल को करवाना आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और उन बच्चों से जरूर शेयर कीजिए जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स है, उनकी भी जरा प्रॉब्लम आसान हो जाए। धन्यवाद।